हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है और कर्व आपके सामने गिवन है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व ये हो गई आपके पास, एक सेकंड। 16x² प्लस 9y² इक्वल्स टू 145। अब देखो, ये बोल रहा है एट x1 y1, मतलब इस पॉइंट पर ये वैल्यू इस पर लाई करती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस x1 कॉमा y1 लाई ऑन कर्व, ये इस पर लाई करते हैं। ठीक है, इसमें से एक वैल्यू मेरे पास x1 की वैल्यू है एंड x1 इक्वल्स टू 2 है मेरे पास, एंड y1 जो है वो ग्रेटर देन 0 यहां पर आपके गिवन है। अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, अगर x1 y1 लाई करते हैं इस कर्व पर, सो 16x1² प्लस 9y1² इक्वल्स टू 145 हो जाना चाहिए। क्या भाई, जब ये पॉइंट इस पर लाई करते हैं इसका मतलब ये पॉइंट इस पर सेटिस्फाई भी करेंगे। तो x1 y1 x और y की जगह पुट कर दिया मैंने। अब यहां पर एक वैल्यू देखो, x1 की वैल्यू 2 गिवन है, पुट इन अबोव इक्वेशन। तो देखो, 16x1 की जगह कितना आ गया, 2 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस 9y1 की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, कितना हो गया आपके पास ये वैल्यू, 16 × 2 = 4 प्लस 9y1 इक्वल्स टू 145। 9y1 145, 9y1 इक्वल्स टू 145 माइनस 64। 64 लेस करेंगे, 5 में से 4 गया 1 और 40 में से गया ये 8, 9 9 ज़ा 81। क्या बचा मेरे पास, देखो y1 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था यार। अब y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस और 3, प्लस माइनस 3 हो जाएगी रूट निकल के। बट वी हैव, हमारे पास देखो इक्वेशन क्या गिवन है, y1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सो y1 जो है वो नॉट इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, एंड ओनली जो आपके पास y1 की वैल्यू आएगी वो +3 आएगी। मुझे बताओ, ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया क्या यहाँ तक, पॉइंट निकालने वाला। अब हमारे पास दो पॉइंट आ चुके हैं ना। सो पॉइंट x1 y1 आर, x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है पॉजिटिव की। बताओ यहां तक समझ में आ गया सबको। ओके, अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसको देखना। इक्वेशन क्या थी मेरे पास, 16x² प्लस 9y² इक्वल्स टू 145, ये इक्वेशन थी हमारे पास। अब अगर ये इक्वेशन मैं यहाँ पर या तो सेटिस्फाई कर लो, मतलब पहले इसको y1 मान लो आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर dy/dx बना सकता हूँ सबसे पहले। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 16 एज इट इज, x² का कितना हो जाएगा 2x और x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। 9 एज इट इज, y² का कितना हो जाएगा 2y और केवल y का हो जाएगा dy/dx, और 145 का कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को वहां भेज देते हैं। तो 9 × 2y dy/dx इक्वल्स टू -16 और 2x। अब देखो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो आप, dy/dx का वैल्यू क्या बचा, -16x/9y। मुझे बताओ ये वाली वैल्यू समझ में आ गई क्या। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पता है कि ये जो वैल्यू होगी dy/dx की, ऑब्वियस सी बात है x1 y1 के लिए होगी। x1 y1 मेरे पास वैल्यूज है 2 और 3। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 0.23 लाई ऑन स्लोप। स्लोप पर लाई करेंगे। तो आप मुझे बताओ, ये जो स्लोप की कंडीशन आई है आपके पास, अगर मैं उसमें एक्स वाई की वैल्यू ये पुट कर देता हूँ, तो -16 एक्स की जगह 2, 9 वाई की जगह 3। ठीक है, 32, ये आपके पास स्लोप की कंडीशन आ गई। अब आपको फाइनली क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। तो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारे पास dy/dx, देखो x और उसकी वैल्यू तो मेरे पास 2 और 3 आ गई है, और dy/dx की वैल्यू क्या आ गई है, -32/27। अब हम इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट 2, 3 पर। क्या इक्वेशन बनेगी, देखो इक्वेशन होती है y-y1 इक्वल्स टू x m x - x1। m क्या है आपके पास, स्लोप है।
तो y माइनस वाई वन की वैल्यू 3 पुट कर दो, स्लोप की वैल्यू -32/27, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको वहां, y-3 x -2 27y माइनस 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 8 81 आ गया, -32x प्लस 32 2 जा 64, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, वैल्यूज एक तरफ करो, 32x इस साइड आ गया, प्लस 27y इधर है ही है, और माइनस का 81 और माइनस का 64 इस साइड लेके आ गया अपन, तो देखो क्या बना 32x प्लस 27y माइनस इन दोनों को ऐड करो 145 इक्वल्स टू 0। बताओ समझ में आया क्या? और आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो 32x प्लस 27y इक्वल्स टू में 145। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। ये बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, अब मुझे इक्वेशन बनानी है किसकी? नॉर्मल की। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखो फॉर नॉर्मल जो आपका स्लोप होगा वो क्या होगा? -1 अपॉन पीछे वाले का स्लोप ना, पीछे वाले का स्लोप मतलब इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट थी, टेंजेंट वाला जो स्लोप था वो, तो इस हिसाब से -1 अपॉन एम की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पर, ये रही -32/27, -32/27, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और 27 ऊपर चला गया और 32 यहाँ आ गया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? अब नया स्लोप हो जाएगा। किसका स्लोप हो जाएगा? जो हम नॉर्मल की इक्वेशन बनाएंगे उसका स्लोप हो जाएगा। अब लिखो आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट, किस पॉइंट पर? 2, 3 पॉइंट पर। ठीक है, इक्वेशन वही y-3 y-y1, और स्लोप आपका 27/32 x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 32y-3, 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है, 27x माइनस 27 2 जा 54। अब क्या करें? वही x वाली वैल्यू, इस बार 27x को यहीं रखो, इसको उठा के इधर लेके आओ, -32y, फिर -54 यही है, ये उठ के इधर आएगा तो प्लस का 96 और इक्वल्स टू में 0। इस हिसाब से दोनों सबसेट करेंगे, 96 54, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 42। ठीक है, क्लियर है? कितनी आ गई आपके पास वैल्यू? पॉजिटिव का आएगा, हाँ पॉजिटिव का 42 इक्वल्स टू 0। इसी इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और लगा के, 27x माइनस 32y इक्वल्स टू में नेगेटिव का 42। ठीक है, दोनों इक्वेशन करेंगे। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर है क्या? सो दिस इज कंप्लीटेड एग्जाम्पल नंबर 7।